दैन्य में मोह नहीं होता है। क्योंकि सभी अनर्थों को जड़ है अहम। और वो जब नहीं होता है तो कोई भी मानसिक विकार नहीं आता है। मनुष्य को इसीलिए दैन्य प्रारंभ लेके चले तो वो भाव बड़ा दृढ़ होता है। भक्ति योगो बहुविधो भावैर भामिनी भाव्यते। भगवान कपिल देव ने कहा ये भाव अलग अलग क्यों होते हैं? उसी के अनुसार भक्ति योग बन जाता है। जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसी सिद्धि मिलेगी। यादृशी भावना यस्य तादृशी भवति सिद्धि। भक्ति योग अनेक प्रकार का है। भक्ति करने वाला भक्ति योगी कहलाता है। किंतु बहुत से प्रकार का, अनंत प्रकार का भक्ति योग होते हुए भी स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। भाव अनेक प्रकार के क्यों होते हैं? जैसा स्वभाव, जैसा गुण, हम विकसित करते हैं उसी के अनुसार भाव राशि आगे बढ़ती है और वो भक्ति का रूप ले लेती है। इस प्रसंग में उन्होंने जहाँ पर भक्ति योग का वर्णन किया कपिल भगवान ने, वहाँ उन्होंने ये भी बताया कि राजस भावों की प्रधानता से भक्ति राजस हो जाती है, तामस भावों की प्रधानता से तामस बन जाती है, सात्विक भावों की प्रधानता से भक्ति सात्विक बन जाती है। ये तीन भक्तियां तो गुणात्मिका हैं। गुणमय भावों को विकास से बढ़ती हुई भक्ति हुई है। चौथी है निर्गुणा भक्ति। वो ही वास्तविक भक्ति योग है।
और ज्ञान वैराग्य आदि अपने आप उसमें आ जाते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद ब्रह्म दर्शनम। कौन सा ज्ञान जो भगवान का दर्शन करा देगा? यही श्लोक शुरू में भी आया है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। लेकिन वहां पर ज्ञानम च यद अहैतुकम पाठ आया है। ऐसा ज्ञान जो अहैतुक है, जो हमें निर्गुणा भक्ति की ओर ले जाएगा। और क्योंकि निर्गुणा भक्ति का लक्षण है, कपिल भगवान ने कहा लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। कोई हेतु नहीं है कामना पूर्ति के लिए भक्ति की जा रही है, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए भक्ति की जा रही है, यश के लिए भक्ति की जा रही है। ये सब हेतु हैं। अथवा हिंसा आदि तामस हेतु को लेकर के भक्ति की जा रही है। अथवा दंभ के लिए भक्ति की जा रही है। सात्विक हेतु भी नहीं है। अपने मोक्ष की इच्छा, अपने कल्याण की इच्छा भी भक्ति को सात्विक हेतु बना देती है। यद्यपि वो सात्विक कारण राजस तामस से ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी हेतु तो हेतु ही है। किसी कारण से भक्ति की जा रही है तो वो गुणात्मिका हो जाएगी। और कोई कारण नहीं है, अहेतुकी है, अबाधित है, रोक टोक नहीं है, किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो वो गुणातीत भक्ति बन जाती है। और वही भक्ति निर्गुणा भक्ति ही लक्ष्य है भागवत जी का। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य व्यवहिता। वहां पर है या आत्मा संप्रसीदति, यहां पर है या भक्ति पुरुषोत्तमे। संप्रसीदति यानी सब व्यवधान चले गए,
1-2-6 में भी यही पाठ आया है और 3-29-12 में भी आया है। फर्क है वहां पर, यया आत्मा संप्रसीदति, तुम्हारा मन प्रसाद निर्मल हो जाएगा। सम्यक प्रकारेण प्रसीदति संप्रसीदति, कोई हेतु कारण या स्वार्थ नहीं है। न अपनी मुक्ति का स्वार्थ है, न अपने कर्मों का नाश हो जाए ये स्वार्थ है, यहां तक कि भगवान में समर्पण हो जाए कर्म, ये भी स्वार्थ नहीं है। ये सब उच्च कोटि के स्वार्थ हैं, सात्विक स्वार्थ। कोई स्वार्थ नहीं है। वही भक्ति गुणातीत है, निर्गुणा है और उससे पुरुषोत्तम की सम्यक सिद्धि होती है। या भक्ति पुरुषोत्तमे, इसलिए श्रीमद् भागवत का जो तात्पर्य है वो प्रारंभ में ही सूत जी के द्वारा कहा गया और कपिल भगवान ने भी अंत में अपनी मां को यही निर्गुणा भक्ति का उपदेश दिया। साधकों को भी यही भक्ति योग जो निर्गुणा है, गुणातीत है, इसको लेकर चलना चाहिए। नहीं तो जो कपिल भगवान ने कहा भक्ति योग एक होते हुए भी अनेक प्रकार का हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? प्रारंभ से जैसा गुण विकास करेंगे, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते, स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। तुम जैसा स्वभाव बनाओगे, जैसे गुणों का विकास करोगे, वैसे ही भावों की उत्पत्ति होगी। भगवान ने भी गीता में यही बात कहा है। उन्होंने कहा है 9वें अध्याय में कि अर्जुन स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं। 9/12, 9/13। एक तो राक्षसी स्वभाव होता है, एक आसुरी स्वभाव होता है, एक मोहिनी स्वभाव होता है। प्रकृति माने स्वभाव। इन सब से अलग एक दैवी स्वभाव होता है। वो 9/13। आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति माने स्वभाव वाले
मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस। व्यर्थ की आशाएं, धन है, संपत्ति है, यश है, ये सब व्यर्थ की आशाएं हैं, सब विनाशी हैं। जिनकी आशा जैसी है वैसा कर्म करता है। व्यर्थ की आशाएं हैं तो व्यर्थ का कर्म करता है और उससे व्यर्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हर आदमी नहीं जानता, इसके कुशल लोग अलग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, वो थोड़ी देर में तुम्हारा नाम फैला देंगी। वो ज्ञान हम लोगों को नहीं है। कैसे प्रचार होता है, कैसे मीडिया में जाता है, ये भी व्यर्थ का ज्ञान है। व्यर्थ की आशाएं हैं, व्यर्थ के कर्म हैं, व्यर्थ का ज्ञान है। इससे विचेतस हो जाता है, चित्त संप्रसन्न नहीं होता, क्योंकि इससे जो स्वभाव बनेगा राक्षसी, आसुरी और मोहिनी बनेगा। राक्षसी स्वभाव मात्सर्य, हिंसा प्रधान जब बनता है तो उससे जो भक्ति बनती है, कपिल भगवान ने कहा, वो तामसी बनेगी। अभिसंधा यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव। हिंसा, दंभ, मात्सर्य, संरंभी भिन्न दृक् भाव मयि कुर्यात् स तामसः। संरंभी है, क्रोधी है, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग थे, बड़ी सेवा करते थे, लेकिन संरंभी थे। संरंभी वाला भक्तापराध करेगा, उससे भक्ति बहुत जल्दी बाधित हो जाती है। और ऐसे सेवक थे कि प्राण छूट जाए इसकी फिक्र नहीं करते थे। कई बार प्राण संकट आया भी और भगवान की कृपा से टल गया। लेकिन संरंभी थे, इसलिए भक्तापराध हुआ और उनका बहिर्गमन हुआ। इसीलिए प्रारंभ से ही मनुष्य को अपनी प्रकृति ऐसी बनानी चाहिए कि हम मयि कुर्यात् स तामसः, तामस भक्ति की सिद्धि न होवे। आसुरी प्रकृति क्या है? राजस। आसुषु रमन्ते आसुरा। इंद्रियों में
भोगों में जो रमण करते हैं वो हैं राजस भक्त। राजस भक्त जो आए वो भी बाधित हुए और भोग की ओर चले गए। तीसरी है मोहिनी प्रकृति। ये ज्यादातर मोहिनी प्रकृति होती है, जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, पड़े हैं, सो रहे हैं, दिन रात कुछ नहीं करना है। वो मोहिनी प्रकृति है। मोह कहते हैं चित्त के अंधकार को। कल हम पढ़ा रहे थे तो बच्चों को, तो हम बता रहे थे विषय भोग जो बहुत से लड़कियां लड़के चल रहे हैं, लेकिन जब विषय में मनुष्य पड़ता है तब गुरु भगवान मार्ग सब छूट जाता है। लड़की का विवाह होता है, पति के पास जाती है, विषय की प्राप्ति होती है, फिर पीहर भूल जाती है, कौन माँ कौन बाप। नाथ विषय सम कछु मद नाही। विषयों का जो मद है, नशा, वो किसी में नहीं है। मुनि मन क्षोभ करहीं क्षण माही। किष्किंधा कांड में सुग्रीव जी ने कहा है, उनको रूमा मिल गई, उनकी स्त्री, और तारा मिल गई जो पंचकन्या, तो भूल गए सीता जी की सुधि। ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि कारण यह है महाराज, विषय मिल गया हमको, और विषय भी ऐसा मिला जो देवताओं को नहीं मिल सकता। पंच कन्याओं में है तारा, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा ये 5 जो हैं पंच कन्या बोली जाती हैं। इनका सदा शरीर कन्याओं जैसा बना रहता है। तो तारा मिली और रूमा जो उसकी स्त्री जो बाली ने छीन लिया था, इसलिए वो भगवान को भूल गए। विषय एक ऐसा नशा है जिसकी होड़ नहीं है। मुनि मन क्षोभ करहीं क्षण माही। एक क्षण में ऋषियों मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर देते हैं। जो लड़कियां गईं वो इसी विषय के मद से, और मद जैसा मोह, मद से मोह पैदा हो जाता है, अंधकार।
ये सब कल हम दोपहर में पढ़ा रहे थे। तो वो मोहिनी प्रकृति तो वाला जहाँ जाता है उसका सम्मान नहीं होता। प्रमादी है, आलसी है, पड़ा है, भार रूप रहता है। समाज के लिए जिस स्थान में जाएगा वो मोहिनी प्रकृति है। तो राक्षसी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति, ये तीन प्रकृतियां ये तामस स्वभाव बना देती हैं, राजस स्वभाव बना देती हैं। चौथी जो शुद्ध प्रकृति है, सात्विक है या निर्गुणा भक्ति को ले जाएगी, वो दैवी प्रकृति है। 9/13 महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता। वो दैवी प्रकृति वाले होते हैं। वो अनन्य मन से भजन करते हैं भगवान का, क्योंकि अहेतु की भक्ति प्राप्त हो जाती है उनको। कोई हेतु नहीं है कि मतलब से भक्ति की जाए, नाम हो जाए, यश मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, कोई हेतु नहीं है। दैवी प्रकृति है, वो अनन्य मन से भजन करते हैं। जब अनन्य मन से भजन करते हैं तो सततम कीर्तयन्तो माम, सतत भजन चलता है। न इधर जाना, न उधर जाना, न गप करना, न समय नष्ट करना। यतन्तश्च दृढ़व्रता, सतत साधन चलता है। सतत कहते हैं समान रूप से, एक क्षण भी उसमें बाधा नहीं आती है। नित्य युक्त रहते हैं, खाते पीते, यहाँ तक कि शरीर की क्रियाएं, नहाते धोते, मल त्याग करते हुए भी उनका चिंतन चलता रहता है। इसीलिए भक्ति योग स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविद्यते। कपिल भगवान ने कहा, जो बात भगवान ने गीता में कहा वही यहाँ भागवत में भी है। अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग गुण हैं, उनके अनुसार भाव अलग अलग बन हो जाते हैं। पुंसाम भावो विविद्यते। तो जो गुणातीत भक्ति है वो सात्विक प्रकृति वालों की होती है। और वे शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति कर लेते हैं। और उस भक्ति योग में अपने आप ज्ञान, ब्रह्म दर्शन ज्ञान, वैराग्य ये स्वतः प्राप्त हो जाता है। यहाँ एक बात और है, प्रारंभ से
ऐसा स्वभाव कैसे बने? तो उसका भी भगवान ने 11वें स्कंद के 12वें अध्याय में बताया है। 10 चीजें हैं। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। ये भगवान ने बताया है। जैसा तुम शास्त्र पढ़ोगे, आगमो अपह, जैसा तुम अन्न जल खाओगे, जैसा संग करोगे, 13वें अध्याय में 4था श्लोक है। जैसे लोगों का संग करोगे, यदि भगवान की कृपा से विशुद्ध संग मिल गया, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही राम कृपा करि चित में जाही। कहीं ऐसा संग मिल गया, विशुद्ध संगों का, संतों का संग, जहाँ न पैसा चाहिए, न भोग चाहिए, न नाम चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, तो बड़ी जल्दी गुणातीत भक्ति मिल जाती है। प्रजा माने वैसे लोगों का संग हो जाना। वैसे ही देश मिल जाए। देश के बारे में एक बड़ी विचित्र समस्या ये है कि बहुत से महात्मा लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि ब्रज में ज़्यादा नहीं रुको, ब्रज में ज़्यादा रुकने से तुम्हारा भाव घटेगा, ब्रजवासियों का अपराध होगा। ये बात बिल्कुल गलत है, अशास्त्रीय है और भक्ति विरोधी है। क्योंकि ऐसा कहने वाले, उनका हम कठोर खंडन इसलिए कर रहे हैं कि न वे धाम की महिमा जानते हैं, न धाम की निष्ठा जानते हैं, और धाम में रहने का जो विरोध करते हैं, वे धाम के उपासक नहीं हैं, धाम के भावनाओं को नष्ट करने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा एक प्रमाण हम देते हैं। कि जब कलयुग बढ़ा, पहला खंड है क्या यहाँ? ठीक है। महात्म में कलयुग बढ़ा और उस कलयुग से सारा संसार पीड़ित हुआ। न कहीं धर्म रहा, न ज्ञान रहा, सब जगह भक्ति नष्ट हो गई।
यहाँ तक कि जितने साधन थे जितने तीर्थ थे, नारद जी ने कहा कि मैं पृथ्वी पर गया था, पहला अध्याय महात्म्य का, पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब तीर्थों में घूम आए। कहीं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते, न शौच है न दया है न दान है, सच्चाई कहीं नहीं है, सब जगह बेईमानी। हमको हमारे पास एक संत रहते थे, वो बताते थे कि एक बड़े स्थान में वो रहे और जब कोई भंडारा होता था तो वो घी के पीपे जैसे आए, अच्छे घी के, तो उसी में एक मोरी सी थी। देने वाला बड़ा चतुर होता है, इतना पीपा घी के हमने दिए, खर्च हुआ कि नहीं है हिसाब रखता है, क्योंकि जानता है सब जगह गड़बड़ी है। तो वहाँ से एक नाली थी, उसमें घी डाल के वो दूसरी तरफ निकाल लेते थे और बचा लेते थे। तो इस तरह से बहुत बचाव हो जाता था। तो सब जगह ही बेईमानी है। देने वाला घी जितना दिया पीपा, मतलब 10 पीपा दिया और उनको दिखाना सब खर्च हो गया, तो उस मोली में घुसा देते थे और दूसरी तरफ उसका छेद बचा लेते थे। तो क्या है, सत्यम नास्ति तपः शौचम, कहीं सच्चाई नहीं है। बड़ा नामी स्थान था, सब जगह पाखंड है। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, साधु लोग गृहस्थ जैसे काम करते हैं, सपरिग्रह, जैसे गृहस्थ लोग करते हैं वैसे ही स्थानों में सभी क्रियाएं होती हैं। और सभी आश्रमा सब रुद्धा, सब नष्ट हो गए। कोई योगी नहीं है, सिद्ध नहीं है, ज्ञानी नहीं है। न योगी न सिद्धो व न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। बोले ऐसा क्यों हुआ? कलयुग ने जैसे दावानल जंगल में आग बढ़ती है, सारे जंगल को जला देती है, 1/35 कलयुग रूपी दावानल ने अध्यात्म जंगल को जला दिया। साधनम भस्मताम गतम। इस तरह से सारे भारतवर्ष के तीर्थों में घूम आए नारद जी। यमुना किनारे वृंदावन में आए तो वहां उन्होंने देखा ऐसे घोर कलयुग में भी यामुनम तटमापन्नम, जहाँ भगवान की लीला हुई थी, वहाँ हमने देखा एक जवान स्त्री, उसके पास 2 बच्चे बूढ़े पड़े हुए हैं।
तो मैंने पूछा, उसने देख करके बोले, अरे साधु, तुम्हारे दर्शन से शांति मिल रही हो, तुम थोड़ी देर रुको तो सही। तो मैंने पूछा कि तू कौन है? और कमल लोचनी स्त्रियां तेरी सेवा कर रही हैं, और ये दो बूढ़े पड़े हैं, कौन हैं? तो वो स्त्री बोली, मैं तो भक्ति हूं, मेरा नाम आम भक्ति रीति ख्याता, और ये दोनों ज्ञान बैराग मेरे लड़के हैं। कलयुग ने इनको मार मार के बुढ़ा कर दिया। काल योगे ने जर्जरऊ। और ये जो स्त्रियां हमारी सेवा कर रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब हमारी सेवा कर रही हैं। और कलयुग ने हमको भी बुद्धि बना दिया था। मैं घोर कलेर योगात पाखंडई खंडितांग का, मेरे सभी अंग कलयुग ने तोड़ दिए। हाथ पांव खंडितांग का बन गई। लेकिन एक चमत्कार अवश्य है कलयुग में भी, ये ध्यान से सुनना चाहिए जो लोग धाम में रहने का खंडन करते हैं। मैं बूढ़ी, जप्पल बूढ़ी एकदम चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती थी, लेकिन 1/50 इसी वृंदावन में कलयुग में ही आकर के मैं फिर से नवीन जवान बन गई हूं। मेरा रूप बदल गया, सुंदर। लेकिन ये दोनों जवान नहीं भये, मेरे लड़के, ज्ञान वैराग्य। मैया तो जवान हो गई है और बच्चे 90 साल के बुढ़े पड़े हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारे इस कष्ट को मिटाओ आप। और ऐसा क्यों हुआ? तो नारद जी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम चले गए, उसी दिन कलयुग आया। 1/66। और मैंने देखा था, राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय किया तो उनकी शरण में पहुंच गया। और उन्होंने सोचा कि मैं इसको मारूं कि न मारूं। तब उनको विचार आया, इसको मारना नहीं चाहिए। जैसे भंवरा हर फूल में से सार ले लेता है, मधुमक्खी हर फूल का सार लेकर के, वैसे इस कलयुग में भी एक बड़ा सार है। जो लाखों वर्ष तपस्या करो, 1/68 योग करो, तब भी वो चीज नहीं मिलती है। और कलयुग में भगवान के कीर्तन से उससे बड़ी चीज मिल जाती है। ये सबसे बड़ी कलयुग की विशेषता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। इसलिए कलयुग को मारना नहीं चाहिए। और सारवत सार नीरसम,
यद्यप कलयुग नीरस है, लेकिन इसमें एक ऐसा सार है कि जिसके कारण हम इसको नहीं मारेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भागवत की कथा को लोगों ने व्यापार बना लिया, 1/71। नहीं, अगर व्यापार नहीं बना जाए तो, न बनाया जाए तो श्रीमद् भागवत से ही सब काम हो जाता है। लिखेन विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन। चलो कुछ नाज ही मिल जाएगा, 2-4-10 मन नाज मिल गया तब भी बहुत है। लोग कहते हैं ब्रजवासी कथा और डाका खाली नहीं जाता। तो इसलिए उन्होंने नहीं मारा और बोले बाकी कथा का सार इसीलिए चला गया। लोभ से कथाएं होने लग गईं। कारिता कण लोभे न। तीर्थों में भी नास्तिक रौरव मनुष्य लोग रहते हैं, तीर्थों में भी सार नहीं है। तीर्थ सार भी चला गया। तपस्वी कहीं नहीं रहे। काम क्रोध महालोभ तृष्णा इनसे व्याकुल रहता है चित्त। ध्यानवान भी कहीं नहीं रहा। पंडित कोई नहीं रहे, सभी भैंसे की तरह रमण करते हैं, भोग में बड़े चतुर होते हैं। वैष्णवता भी कहीं नहीं है। लो साहब, वैष्णवता भी प्रलय को प्राप्त हो गई। तो इसलिए किया क्या जाए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। दूसरे अध्याय में पहले श्लोक में कहा मनुष्य को दुख नहीं करना चाहिए, चिंता की जगह कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो नीचियों के घर में भी आ जाते हैं। और जब भगवान ने तुमको प्रकट किया था तब तुमने पूछा था भगवान से मैं क्या करूं। तब प्रभु बोले ए भक्ति, तू जिसको अपना लेगी मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। और मुक्ति हम तुझको नौकरानी दे रहे हैं, और ज्ञान वैराग्य ये सब तेरे पुत्र रहेंगे। तब वो भगवान ने तुमको प्रकट करके वो चले गए। अब तुम जिसको अपना लेती हो मुक्ति स्वयं चली जाती है और तुम्हारा जो स्मरण करता है तुम आती हो जाती हो। कलयुग जैसा कोई बढ़िया युग नहीं है। हम हर घर घर में तुम्हारी स्थापना कर देंगे। तभी मेरा नाम हरिदास भगवान का भक्त होऊंगा। यहाँ उन्होंने भक्ति की महिमा बताई और उसको सुन करके भक्ति प्रसन्न हुई। और नारद जी गए, उन्होंने
ज्ञान वैराग के कान में मुंह लगाकर जोर से कहा, अरे उठो, कब तक सोओगे? ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम। अरे वैराग जाग जा। वेद वेदांत गीता पाठ किया, लेकिन वो तो वैसे ही पड़े रहे जैसे आजकल हम लोग पंगत खा करके पड़ जाते हैं। आंख मुश्किल से खुलती है, आलसाऊ आलस के साथ। कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने आकाशवाणी सुना कि सत्कार्य करो, इससे इनको लाभ होगा। लेकिन सत्कार क्या करें ये नहीं स्पष्ट बताया। तब तीनों लोक में बड़ा हाहाकार हुआ कि नारद जी भी जिस चीज को नहीं जानते हैं। तो अचानक नारद जी को सनकादि मिल गए। नारद जी ने कहा कि महाराज, ज्ञान वैराग पर संकट है संसार में। तो सनत कुमार आदि बोले, अरे उपाय सरल है। श्रीमद् भागवत उन्होंने उपाय बताया। तो फिर उसके बाद में सप्ताह की पद्धति से उन्होंने बताया। और फिर चौथे अध्याय में भागवत की कथा महात्म्य के प्रसंग में उन्होंने आपदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई, जिसमें धुंधकारी का प्रकरण आता है। तो ये हमने इसलिए सुनाया कि घोर कलयुग जब बढ़ा हुआ था, जबकि सब धाम में चारों ओर कलयुग का नाश हो रहा था, उस समय भी इसी धाम में आकर के भक्ति जवान हो गई और ज्ञान वैराग जो मरने वाले थे मरे नहीं, वृद्धावस्था उनकी बनी रही। यानी धाम में, धाम का चमत्कार घोर कलयुग में भी वही है जिसको कि हम लोग समझ नहीं सकते। इसलिए हमने पढ़ा है दैवी भागवत में, जब सारे संसार में कलयुग 100% छा जाएगा, सभी तीर्थ नष्ट हो जाएंगे, सभी नदियां चली जाएंगी, वृंदावन में कुछ अंश अवश्य रहेगा। ये हमने पढ़ा है। संसार में सब जगह सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन ये 20 कोस वृंदावन में कुछ न कुछ अंश रहेगा। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं और सिखाते हैं कि धाम में मत रहो, अपराध होगा, वे सब शास्त्र विरुद्ध बातें कहते हैं। हो सकता है उन्होंने ये महात्म्य पद्म पुराण का महात्म्य न पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो उनके अंदर भावनाएं नहीं जगी हैं और विपरीत बातें कहते हैं और करते हैं और कराते हैं। इसलिए ये प्रसंग हमने सुनाया।
कि कभी भी भूल करके किसी को धामवास से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि रूप गोस्वामी जी ने 64 अंग भक्ति के लिखे हैं। अरे नहीं धाम करोगे तो कहाँ कुआं में गिरोगे? भक्ति तो करनी पड़ेगी। यहाँ नहीं करोगे, फॉरेन में जाके अमेरिका में करोगे, कहीं नहीं, भक्ति को तो करना ही पड़ेगी। तो 64 अंग हैं भक्ति के। 64 में 5 अंग प्रधान हैं, नाम, धाम, धामी, भागवत और भक्त। इन 5 में धाम प्रधान है। धाम का खंडन कर दिया तो सब खंडन हो गया, सारी भक्ति का खंडन हो गया। इसलिए न भागवत मानते हैं वे लोग, न षट गोस्वामी के ग्रंथों को मानते हैं। हम जैसे लोग गुरु बन जाते हैं और मनमाना उपदेश देते हैं। भक्ति शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उससे विरुद्ध बातें कहते हैं और उसको लोग मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जय श्री राधे।